performed on the stage. Thank you. हाँ जी सादर नमस्कार। वही ना बोल रहा है मैं स्वीटी कुमारी स्वतंत्रता दिवस के इस महान अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब मैं आप सभी के बीच एक स्वागत गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्वागत है अभिनंदन है आप सभी का वंदन है। स्वागत है अभिनंदन है आप सभी का वंदन है। वंदन है जी वंदन है आपका अभिनंदन है। हाथ में रोई चंदन है आपका अभिनंदन है। वंदन है जी वंदन है आपका अभिनंदन है। हम हैं सबका सम्मान हम तो यहाँ पर गाए मंगल गान। हृदय से करते हैं सभी पास गए सभी आ गए मन भाग गए। बेला मंगल में आई है खुशियों का उजाला लाई है। वंदन है जी वंदन है आप सभी का वंदन है। हाथ में रोली चंदन है आपका अभिनंदन है। वंदन है जी वंदन है आपका अभिनंदन है। आपका शुभ हुआ है स्वागतम प्रसन्नता से हर्षित सबके मन। आपका शुभ हुआ है स्वागतम प्रसन्नता से हर्षित सबके मन। सब मिल गए दिल खिल गए सब मिल गए दिल खिल गए। खुशियों की दीप जलाई है बेला मंगल में आई है। वंदन है जी वंदन है आप सभी का वंदन है। हाथ में रोली चंदन है आप सभी का वंदन है। स्वागत है अभिनंदन है आप सभी का वंदन है। स्वागत है अभिनंदन है आप सभी का वंदन। धन्यवाद। This welcome speech, welcome gift for all of my guests and my friends. And now, next speech, our CEO of this Ayush Institute of the Medical Science. So, Mr. Sri Pinky Devi, the CEO of the Ayush Institution. This warm welcome to 15 अगस्त 80वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी पिंकी देवी अंतर्राष्ट्रीय आयुष शुभम आयुर्विज्ञान संस्थान की ओर से देश की सभी जनता को अपने संस्थान पिपरा बंगला हैदराबाद में स्वागत करती हूँ और सुंदर भविष्य एवं स्वस्थ स्वास्थ्य का कामना करती हूँ और सभी वीर सपूतों को नमन करती हूँ। And again the speech given going to be delivered by Dr. Bhola Prasad. आज हमें बहुत खुशी और गर्व की बात है कि आज 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आजाद हुआ था। तो उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय आयुष शुभम आयुर्विज्ञान संस्थान में एक उत्सव मना रहे हैं और खुशी के साथ मना रहे हैं कि जो 15 अगस्त 80वां जो स्वतंत्रता दिवस है के शुभ अवसर पर बहुत ही खुशी और गर्व हो रही है कि हमारे साथ में विद्यार्थी अभिभावक दर्शक अंतर्राष्ट्रीय रेंज आयुष शुभम आयुर्विज्ञान संस्थान उपस्थित हैं पिपरा बंगला हैदराबाद जिला अरवल। और राजनिहार से मैं आयुष चिकित्सा एवं प्रभारी
डॉक्टर भोला कुमार कुछ देश विदेश में समाज कल्याण, चिकित्सा, जॉब, चिकित्सा शैली का संकल्प हम लोग अरवल जैसे छोटे जिले से एक बहुत बड़ा संस्थान स्थापित कर 1902 ईस्वी से कानूनी दायरे के अनुसार जो आज हम लोग सरकार के सेक्शन 8 को इस अरवल की पावन धरती पर हमने स्थापित किया और इस स्थापित करने के बाद हम लोग के पास बहुत देश और विदेश के जनता को बिहार आज इसमें पटना जिला बिहटा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का आधारशिला 29 मई 2025 को किया गया, जो जिसमें आयुष शुभम और विज्ञान संस्थान में आने जाने का और समाज कल्याण जॉब के लिए कर्जालय सुलभ और आसान जनता को हो सके। मगध प्रमंडल बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अभी पूर्ण सेवा का काम देश विदेश जनता के लिए सुलभ और आसान सेवा प्रदान कर रहा है। एक कदम अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाज कल्याण, स्वरोजगार, स्वास्थ्य संबंधी, बीमारी मुक्त, कौशल विकास योजना और विज्ञान ट्रेनिंग, फिजियोथेरेपी, योगा, क्लिनिकल केयर मैनेजमेंट, डिप्लोमा कोर्स, व्यवसायिक कोर्स, स्नातक कोर्स, व्यवहारिक प्रशिक्षण, मनोविज्ञान की तैयारी एवं जॉब नौकरी के लिए आगे बढ़े। आपके सेवा में आयुष शुभम और विज्ञान संस्थान नया सवेरा के साथ आप लोगों के बीच सदैव तत्पर है। एवं स्वतंत्रता सेनानियों को मैं बारंबार नमन करता हूं। मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होते हैं एवं यह हमारे वीर सेनानियों ने हम सभी जनता की आंखें खोल दिए हैं और हम नए सवेरा के साथ संस्थान को नए बुद्धि विवेक शिक्षा से आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। यह सवेरा, यह मेरा शपथ है। लोग को गरीब घर में जन्म लेना अभिशाप नहीं है, गरीब मर जाना अभिशाप है। हम तो जुनून होना चाहिए हम में कि गरीब घर में जन्म लेकर भी अमीर हम समाज कल्याण करते करते ईश्वर का प्यारा हो जाए। एवं एक खुशी के साथ समाज कल्याण, देश सेवा, विदेश का जनता का स्वागत अपने देश में करूंगा ताकि देश का विकास, समाज का विकास तेजी से हो सके और बच्चे शिक्षा से परिपूर्ण होकर समाज कल्याण का नया सवेरा का संदेश सेवा करते रहें। और इसके बाद एक हम लोग के बीच एक नाट्य कला में एक सत्यापित किया जाएगा, सिद्ध किया जाएगा कि भारत के राजा और अंग्रेज के बीच देश गुलाम कैसे हुआ एवं सत्य की जीत और असत्य की हार कैसे होती है। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। कानून दस्तावेज क्यों जरूरी है? कानून में क्या शक्ति होता है? राजकोष में ऐसा क्या नियम लिखा हुआ था कि भारत का राजा जीत गए और अंग्रेज को भारत से निष्कासित कर दिया गया? क्या कानून दस्तावेज एक शस्त्र है जो कोई इसे कमजोर नहीं कर सके? संसार में कानून दस्तावेज
महान महान महारथी को भी सिर नीचे करा दिए हैं। इसका भव्य कला का प्रदर्शन देखना अति आवश्यक है, देखते रहें। और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आप सभी विद्यार्थी, चिकित्सक, दर्शकों कार्यालय में स्वागत है। इसके बाद हम अपने बातों से विराम देता हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। Again, Raju Raman sir, 40 say few words among us. So welcome Raju. आयुष शुभम, आयुष संस्थान के चेयरमैन मिस्टर भोला कुमार सर को, पिंकी मैम को और हमारे आयुष चिकित्सक सर एवं विद्यार्थी, आज 80वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज 15 अगस्त 2026 के आयुष संस्थान के प्रांगण में झंडा तोलन का कार्य किया गया। झंडे का प्रमुख 3 रंगों का होता है। पहला रंग केसरिया, जो हमें साहस और बलिदान का परिचय देता है। दूसरा रंग सफेद रंग, हमेशा शांति का प्रतीक है। और हमारा झंडे का तीसरा रंग हरा रंग, जो समृद्धि का प्रतीक है। तिरंगा के बीचों बीच 24 तिलियां हैं, जो कि हमारे दुश्मनों से 24 घंटे के लिए एक अपने आप को 30 MB तक जाए अपलोड सुरक्षित और चौकन्ना रहने का प्रतीक देता है। हमारा भारत देश शांति का पक्षधर रहा है। अगर हमारे देश की सुरक्षा एवं संप्रभुता के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। नेशन फर्स्ट का मंत्र हमारे देश के सभी नौजवानों और नौसैनिकों और सभी बच्चे के अंदर देश प्रेम का भक्ति होना चाहिए, जो कि एक मंत्र है। नेशन इज फर्स्ट, देश सबसे पहले है, उसके बाद हमारा परिवार है। हमारे देश की जनता, सैनिक, राजनेता ने अहम भूमिका निभाया है हमारे देश को आजाद करने के लिए। हमारे देशवासियों को ज्ञात है कि हमारा देश के वीर सैनिकों ने अपने जान पर खेलकर देश की रक्षा किया, बड़े से बड़े मुसीबतों पर डटकर मुकाबला किया। जंगे आजादी में अपने प्राणों की आहुति देने से पीछे नहीं हटे, जिसका प्रमाण है 1965, 1971, 1999 कारगिल युद्ध। हमारे सैनिकों ने बढ़ चढ़ कर देश की हिफाजत किया और हंसते हंसते बलिदान हो गया। इसमें हमारे देशवासियों ने हमारे सैनिकों को बहुत ही ज्यादा मनोबल बढ़ाया। जिस क्षेत्र में गए वहाँ खाने पीने का, रहने का, यहाँ तक कि पंजाब के धरती में लस्सी का भी उन्होंने बहुत योगदान दिया, जो कारगिल युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। जब तक हमारा देश और देशवासियों अपने सैनिकों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। आज भी आन बान शान की रक्षा करने के लिए हमारे नौजवान साथी पीछे नहीं हटेंगे। जब हमारे बिहार राज्य में वीर क्रांतिकारी बाबू कुंवर सिंह 80 वर्ष के उम्र में उन्होंने एक इतिहास रचा, जो आज भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। उन्होंने 80 वर्ष के उम्र में अंग्रेजों के सामने झुकने और घुटने नहीं टेके, अंग्रेजों को डटकर मुकाबला किया और उन्होंने अंग्रेजों का दांत पट्टा कर दिया। ये सभी लोग जानते हैं कि हमारे वीर कुंवर सिंह जी 80 वर्ष की उम्र में जब हार नहीं माना, तो हमारे देश के नौजवान साथी आज कैसे पीछे हट सकते हैं।
मैं भगवान से सावन का महीना में शंकर भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे नौजवान भाइयों को हर एक हाथों को रोजगार मिले, उनके परिवार और उनके जितने भी साथी लोग उनके चेहरे पर मुस्कान देखने को मिले। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। मेरे साथ भारत माता की 3 बार जय पुकारेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। Thank you sir for giving some time for the meeting. And मैं भी हिंदी में शेयर करना चाहूँगा कि जमीन पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। जमीन पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। और नेक्स्ट अगेन स्पीच बाय डायरेक्टर सर, तो प्लीज कम हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग 15 अगस्त पर एक जगह हुए हैं। ये हमारे झंडा का जो है बल है कि हम लोग झंडा के नीचे ही रहकर आगे ऑनलाइन देखो तो नंबर आगे मतलब बढ़ सकते हैं। ये झंडा अब मैसेज के लिए जो है हम लोग वाला पर ऑनलाइन दिखा रहा था। बाहरी शक्ति जो हम उन लोग को जो हावी है, अरे काम कर उनसे हम लोग जुड़े, अंग्रेजों से लड़ जो है इसी झंडा को हम लोग जो है उनको भगाए हैं। गाड़ी पर देख रहा हूँ चाहे वो चीन के युद्ध हो या पाकिस्तान के युद्ध हो या मतलब कारगिल युद्ध हो, हमने जो है इस झंडा के बल पर उन लोगों को जो है भगाए हैं। और अब हमारे जो है केवल बाहरी लोगों को भगाने से जो है हम लोग स्वतंत्र नहीं होंगे। कुछ ऐसे लोग हमारे देश में भी हैं जो अपने देश में रहकर हम लोग का जो है शासन करते हैं, जो कि हम लोग महंगाई से भी जो है दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं। तो ये भी जो है हम लोग का लड़ाई जो है लड़ना होगा। ये लड़ाई लड़ने के लिए कोई जो है गोली बंदूक से नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई जो है अपना घर का है, जो कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, पैसा कमाएंगे। अगर सरकार अगर कमाने के लिए अगर कोई व्यवस्था नहीं करता है तो हमारे हर राज्य में, हर जिला में, हर प्रखंड में आयुष के तहत हमारे जो है ब्रांच है, हमारे जितना भी युवा साथी है पढ़ लिख रोड पर अगर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो हमारे जहाँ भी कार्यालय है वो जो है कार्यालय में है और संपर्क करें। अगर उनके पास अगर पैसा है तो ये जो है हमारे घर के ही लोग जो है शासन जो कर रहे हैं, जो महंगाई के रूप में जो है हम लोग जो उनको देख रहे हैं, जो कि आज के 10 साल पहले गैस का दाम 400 था, आज 1100 हो गया है। कुछ ही दिन पहले जो है हर एक माने चीज जहाँ जो है हमारे बहू हैं, बेटी हैं, जो कि गहना बनाने के लिए जाते थे, उनको 30,000 भरी, 25,000 भरी मिलता था। लेकिन यही जो है हमारे देश के ही लोग जो है उनको जो है गहना 150, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1,30,000 ऐसे लोग जो है घर के लोग छोड़ दिए हैं। ये लोग भी हम लोग का समझना है। केवल अंग्रेज को भगाने के लिए तो हम लोग को कुछ दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग तो सीधा सीधी जो है समझ गए ये जो है बाहर का है, हम जो है यहाँ का है। ये आदमी हम पर शासन कर रहा है, इनको हम कैसे भगाएं। लेकिन ये जो है बहुत महत्वपूर्ण समस्या है कि हमारे साथ में रहकर, घर में रहकर, गांव में रहकर, जिला में रहकर हमको वो शासन कर रहा है। वो जो है वैसे वैसे लोग को हम करना होगा।
और ये जो है अगर हम लोग का देश को आगे बढ़ाना है तो ऐसे ऐसे लोग से मुक्त करना होगा। और जब चुनाव का समय आता है तो उसी वक्त हम लोग जो है थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं। कोई हमारे युवा साथी जो है 50 रुपया का जो है भूल जाते हैं, 100 रुपया का भूल जाते हैं, 500 का भूल जाते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि हम लोग 5 साल उनके साथ जो है फिर अब हमने के लेकर झूलता है। पहले तो हम लोग जो है महीना 2 महीना बड़ा आयस रहता है कि चलिए बहुत अच्छा मुखिया जी हैं, बहुत अच्छा विधायक जी हैं, बहुत निमन साहब हैं। हम लोग 2 महीना 1 महीना 1.5 महीना उनके साथ खूब खाते हैं पीते हैं, लगता है कि महंगाई है ये नहीं। जो ही चुनाव खत्म होता है तो जो है भाव जो है और समाज जो है पूरा मतलब ऊपरे होने लगता है। जो बहुत सा हमारे साथी लोग का, बहुत सा हमारे घर का लोग का खाने का जो चावल है आप देखे होंगे, चावल जो है हमारे खेत के नहीं, बनावटी चावल भी जो है हमारे ही देश के कुछ लोग है बनावटी चावल, बनावटी सब्जी, ये सब भी जो है एक तरह का जो हम लोग का शासन जो है वो समझिए एक तरह का कला जो है ये लोग हैं अंग्रेज, जो हमारे देश में काला अंग्रेज हैं, जो ये जो है हर चीज से हम लोग को जो है ग्रस्त करते हैं। इससे भी अगर हम लोग को अधिक करना होगा इसके लिए हम लोग को जो है पैसा की जरूरी है। तो पैसा कमाने के लिए आपके पहले कोई जो है पैसा आपके बाप दादा के भी पास नहीं है, वो कोई आपका सरकारी व्यवस्था आपके यहाँ सरकारी नहीं है, और अब कोई वैसा सरकारी नौकरी नहीं है, वैसा कोई सरकारी नौकरी नहीं है जिसमें जो है आदमी का पेंशन हो। आप लोग देखते हैं हमारे देश के जो है, आप देश में हमारे देख रहे हैं कि अगर कोई 5 साल लगी विधायक बनता है, 5 साल लगी अगर सांसद बनता है तो उनको जीवन भर पेंशन मिलता है। लेकिन वही हमारा बेटा अगर भाई अगर नौजवान अगर बॉर्डर पे जाता है तो उसको हम लोग 4 साल का नौकरी देते हैं और उसको कोई पेंशन नहीं देता है। ये जो है हमारे साथ बहुत बड़का गद्दारी हो रहा है। तो जो है अगर 5 साल लगे अगर कोई विधायक MP बनता है तो उनका जीवन भर पेंशन होगा, उनका बाल बच्चा के लिए जीवन भर मतलब ये होगा। और लेकिन वही हमारे भाई हमारे बेटा अगर नौजवान साथी अगर बहाल होते हैं तो 4 साल लगे उनको जो है उनको अग्निवीर के तहत जो है उनको नाम दिया जाता है। और वो हमारे बॉर्डर पर अगर लड़ते लड़ते अगर ऐसे भी होते हैं, शहीद भी होते हैं तो उनको शहीद के भी दर्जा नहीं मिल देता है। ये जो है दुरांगी नीति है। तो ये जो है हम लोग 1947 में वो अंग्रेज को भगाए थे, लेकिन ऐसा चीन कर अपना अब अपना देश में भी है, ये भी हम लोग का देखने की जरूरत है। और कहीं लुधियाना, पंजाब, हरियाणा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ भी हैं हमारे आयुष के चिकित्सक से आप लोग संपर्क कर सकते हैं, मिलिए। आप 2 महीना 6 महीना साल भर उसके साथ रहकर ट्रेनिंग लीजिए और आप आयुष चिकित्सक बनिए। और अपने फील्ड में अगर वैसे अगर रोग आए, जैसे 2020 में कोरोना आया था, हमारे देश में MBBS डॉक्टर सारे लोग भीड़ में घुस गए। MBBS डॉक्टर जितने थे सारे लोग भीड़ में घुस गए। जो डर ही रहे वो भगवान के प्यारे हो गए। जो अगर डॉक्टर MBBS अगर बाहर आए वो भगवान के प्यारे हो गए, जो अगर भीड़ में घुस गए वो घुसेगा। लेकिन हम लोग वही ग्रामीण चिकित्सक जो है एक तरह का हम लोग का जंग ही उठा, जो हम लोग ग्रामीण चिकित्सक जो है मिलकर उसको जो है बहुत ध्यान से हम लोग युद्ध हुआ और युद्ध में हम लोग सफल हुए, वो युद्ध में सफल हुए। लेकिन ये दोगले नीति की बोले हम लोग को क्या कहता है झोला छाप, अब वो अपने घोड़ा छाप जो है बिल में घुस गया, लेकिन वो दोगले लोग हम लोग को क्या कहता है झोला छाप। लेकिन झोला छाप से बचना है तो हमारे आयुष कार्यालय है, आयुष चिकित्सक के रूप में उनका लेवल लगेगा। अगर आपने 4-5 दिन पहले हमारे हाई कोर्ट जो है ये बात को भी बोला है कि अगर कोई आयुष चिकित्सक को अगर झोला छाप करते हैं तो उनको मनहानि केस होगा।
हम 4-5 दिन पहले ही देखे हैं कि वो जो है हाई कोर्ट बोला है अगर हमारे कोई भी आयुष चिकित्सक को अगर झोला छाप बोलेगा तो उन पर केस होगा। तो क्यों नहीं हम लोग जो है आयुष के तहत आयुष के जो है हमारे भारत सरकार का एक संस्था है, हम लोग झंडा के तट में नीचे रहकर काम जो है करे और आगे बढ़े, तबे जो है हम लोग आगे हम लोग का विकास होगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने भी बताया कि आयुष चिकित्सक का जो खासियत बताया क्या विशेषताएं हैं, तो मैं आप सभी जितना भी यहाँ पे डॉक्टर्स प्रेजेंट हैं, मैं उन लोग को एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो आयुष मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है इस बजट में 4,408 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किए। तो इसमें बहुत अच्छा है गवर्नमेंट को जो आयुर्वेदिक को लेकर बढ़ावा दे रहे हैं कंट्री को। और ऐसे भी आज हमारा देश आजाद हुआ है, तो हम लोग जब देश आजाद हुआ था तो सभी को मालूम है कि हमारा देश सिर्फ एक तरह से पॉलिटिकली आजाद हुआ था। तो हम लोग को बहुत सारा चीजें से फाइट करनी थी, जैसे पॉवर्टी को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, अपॉर्चुनिटी को लेकर, साइंस एंड टेक में डेवलपमेंट को लेकर, हर क्षेत्र में हम लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। और आज तक हम लोग, जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बताएं कि हमारा विकसित भारत देश का जो एम है 2047 तक पूरा करना है। तो इन सबों में सिर्फ बोला जाता है कि देश का सेवा सिर्फ बॉर्डर पे जाकर किया जा सकता है, नहीं है, ऐसा नहीं है। देश का सेवा हम लोग अपने प्रोफेशन में भी कर सकते हैं। जो स्टूडेंट है वो अपने डिसिप्लिन को फॉलो करें, अपने आप को मेंटेन रखे, डिसिप्लिन को फॉलो करें, पढ़ाई करें। डॉक्टर्स हैं तो वो मतलब वो अच्छे चिकित्सक बने और देश लोगों को सेवा करें, अच्छे इलाज हो, हमारे देश के लोग स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। तो अभी मैं स्पीच के पहले एक गीत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा खुशी कुमारी, तो ये मेरे वतन के लोगों। सो गिव अ बिग हैंड फॉर खुशी कुमारी। सुप्रभात, आदरणीय मुख्य अतिथि एवं सम्मानित शिक्षक संगठन, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ बोल रही हूँ मैं खुशी कुमारी। ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम्हें खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हमेशा बेटा, लहराओ तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो शहीद हुए हैं उनको। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंखें में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लेवा, फिर गिर गए होश गंवा के, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो शहीद हुए हैं उनके। जब देश में थी दीवारी, वहाँ खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, वहाँ
ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बान। Next speech is given by Talkeshwar Singh. So please give a big hand for 80वां स्वतंत्र दिवस के रूप में हमारे यहाँ बदराबाद बंगला पर आयुष शुभम रिसर्च सेंटर पर हम सभी चिकित्सकगण एकत्रित हुए हैं और सबसे बड़ी बात हमें ये है कि आज भोला सर के चलते हम कहीं कहीं बहुत दूर से इस मंच पर आए हुए हैं। आज 15 अगस्त पर हम यहाँ एकत्रित सभी दर्शक एवं चिकित्सक को हार्दिक अभिनंदन करते हुए भोला सर को भी अभिनंदन करते हैं। भारत की आजादी रगों में खून नहीं बल्कि देशभक्ति है, बहती है। भारत की आजादी हम लोगों के खून में बहती है, बल्कि जो भी इस माटी को छू ले, जो भी इस माटी को छू ले, उसकी रूह भी महकती है। तो स्वतंत्रता दिवस के जब लड़ाई हमारे देश में छिड़ी तो सबसे पहले हमारे महिलाओं भी इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। हम तो देखे नहीं हैं लेकिन पढ़े हुए हैं। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुंह, हमें सुनी कहानी थी, खूब बड़ी मर्दानी तो फांसी वाली रानी थी। हमारे मां बहनों ने इस आजादी की लड़ाई में कितनी अपने को साहसी कदम उठाई है जो हमारे इतिहास में है। अभी भोजपुर की धरती पर एक लसाड़ी गांव है जहां 3-4 महिलाएं अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए, अभी तो नाम नहीं याद है, एक नाम याद है जिसका नाम तेतरी देवी था। अभी आप लोग वहां जाकर के देख सकते हैं, उनकी मूर्ति बनी हुई है। हमारे पटना में, हमारे राजधानी में जब भारत छोड़ो आंदोलन का नारा लगा, उस समय हमारे 10वीं से नीचे ही के छात्र थे, जो 7 छात्र थे और पटना सचिवालय पर अपना झंडा गाड़ दिया और गोली खाते हुए उन 7 में से किसी ने नहीं बचा, लेकिन अंतिम आदमी जाकर के अपना झंडा गाड़ दिया। उस वीर सपूतों की यह धरती है जहां ये बच्चे क्या बूढ़े तक भी इतिहास है कि यहाँ लड़ाई लड़े हुए हैं। 80 वर्ष के हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। ऐसी इतिहास है हमारा। आज भी हम देखते हैं कुछ तमनात्मक लोग हमारे देश में शासन कर रहे हैं। आज भी हमारे छात्र संगठन उनको चारा चबा दिया। आज भी हम देख रहे हैं वो जुनून हमें आजादी से जो मिली है उसको हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए कि हमारे रगों में आजादी है। यहाँ पर कवियों ने कहा है कि ये जो फूल है हमारे भारत के फूल, वो भी कहते चाह नहीं मैसूर वाला के गहनों में उठा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी वाला के बिंद प्यारी बोल जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं अपने भाग पर उठ लाऊं। क्या है चाह भाई?
मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना थे जिस पथ पर वीर जवान शीश झुकाने जाए वीर अमीर। अपने सिर कटाने के लिए जितने भी नौजवान अगर जा रहे हैं उस पथ पर, उस रास्ते पर हमें दिखा देना। क्या भारत की धरती पर एक कवि ने कहा कि हमारी चिड़िया भी स्वतंत्र रहना चाहती है, हम तो मनुष्य हैं। क्या कहा है? हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंधना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख उड़ जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटोरी भी कनक कटोरी की मैदा से। तो आजादी की ऐसी जरूर होती है, हम आजाद रहना चाहते हैं, चाहे पशु हो पक्षी हो, हम हैं, जो भी है वो आजाद रहना चाहता है। न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने से कि क्या मेरी जवानी है। हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और भोला सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय संस्था को ले गए और हम लोगों के तो यहाँ बुलाए और हम लोग इनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष। स्पीच मैं भी एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूंगा। जिसका ताज हिमालय है, जहाँ बहती है गंगा, जहाँ अनेकता में एकता है, सत्यमेव जयते, जहाँ नारा है वह देश हमारा है। और इसी के साथ मैं रमेश कुमार रंजन सर को इनवाइट करना चाहूंगा टू से फ्यू वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच। आज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम लोग अपने संस्थान अंतर्राष्ट्रीय आयुष एवं आयुर्विज्ञान संस्थान में 15 अगस्त के इस शुभ बेला में झंडोत्तोलन के कार्यक्रम को हमने शुभारंभ किया। और सबसे पहले इस मंच से जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे छोटे भाई जेपी बाबू को मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि आज इन्होंने जो भी अपने मुखाविन से जो बातें रखी, जो प्रमुखता से इन्होंने जो बात को रखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मेरे हार्ट को बहुत अच्छा लगा और मैं काफी इनका प्रशंसक हूँ। और अभी अभी हमारे बीच में तारकिशोर सिंह बहुत से बातों को इन्होंने रखा, बहुत ही अच्छा लगा कि आजादी जो है हमें किसी ने मुफ्त में नहीं दिया है, किसी ने विरासत में नहीं दिया है। एज यू नो, सब लोग जानते हैं कि आजादी जो है हमें किसी ने विरासत में नहीं दिया है। इसे पाने के लिए हमारे देश के वीर सपूतों ने अपने जान की आहुति दिया है, बलि दिया है, तब जाकर के ये आजादी हमें मिला है। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज आप लोगों के बीच में मैं अपने संस्थान में 15 अगस्त पर कुछ बोलने का मुझे मौका मिला है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि लगता है कि फिर से हम लोग की आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने पड़ेगी। कमर कस लीजिए, क्योंकि आजाद हैं हम लोग, इस बात को हम लोग भी जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं। लेकिन आज भी हमें आजादी पूर्ण रूप से नहीं मिली है। हर जगह बंदिशें ने मुझे बांध करके रखा है, हर जगह लोगों ने मुझे जकड़ के रखा है। लेकिन किसी ने कहा है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। मेरे प्यारे आयुष चिकित्सक बंधु एवं इस संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर भोला सर और उपस्थित हैं
हम सबों के बीच में सीओ मैडम जी, आज बहुत ही खुशी की बात है कि ये सिर्फ झंडा फहराने का ये समय नहीं है, और सिर्फ झंडा फहरा देने से ये काम नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ी सेक्रीफाइस का समय है, बहुत बड़ी बलिदानियों को याद दिलाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन, मिठाइयां बांट दिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, लेकिन हम लोग को यह जानना है कि आजादी जो मिली है हमें किसी ने विरासत में नहीं दिया है। इसके लिए हमें कितने भी मां बहनों के गोद सुने हो गए, मांग के सिंदूर उजड़ गए, तब जाके हमें आजादी मिली। मैं उन वीर सपूतों को तहे दिल से नमन करता हूं, और उन्हें याद करते करते मैं एक छोटा सा शेर कहूंगा। जलते भी गए कहते भी गए आजादी के परवाने, जलते भी गए कहते भी गए आजादी के परवाने, जीना तो उसी पे जीना जो वतन पे मरना जाने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you for your Miss London sir was really very interesting, and he said the secret of our country, how the country gained independence. So when Ramesh London sir is given a speech in front of you, I think that is it really true that our country is very a struggle for the independence. When you see the after 18th century, India is very in the tough situation. When the Calico Act passed by the British India in 1720, 1720 में जब कैलिको एक्ट पास हुआ था, उसके बाद ब्रिटिश का जो यहाँ का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थे वो सब पे रोक लगाना शुरू कर दिए थे। इसके बाद ब्रिटिश धीरे धीरे कानून के चंगुल में भारत के लोगों को बांधा, और बांधने के बाद एट लास्ट हमारा देश पूरी तरह से उनके अंडर में चला गया। तो बोले तो 1772 में जब ड्यूल गवर्नमेंट जब बंगाल में चल रहा था, उसके पहले वो 1756 जो रिवोल्ट हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी के बाद ड्यूल गवर्नमेंट बंगाल में शुरू हुआ। तो उसी टाइम से हमारा देश पूरी तरह से हो चुका था, मिलिट्री, पॉलिटिकली, टोटली एंड इन द हैंड ऑफ ब्रिटिश। तो मैं सबको बस एक बात बताना चाहूंगा कि क्या सिचुएशन थी हमारे देश की। जैसे हम लोग यहाँ पे इतनी आजादी से बोलने का राइट टू स्पीच जो है हम लोग के पास आर्टिकल 21, तो यहाँ पे जैसे हम लोग बोल रहे हैं इतनी आजादी थी नहीं, जो हम लोग बैठ रहे हैं इतनी आजादी थी नहीं। तो मैं इस समय का कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ा था कि हमारा देश कैसा था, क्या चल रहा था, और उसके इंटीरियर में क्या चल रही थी। तो मैंने बहुत पढ़ने के बाद एक हमें लाइन मिली जो लिखा हुआ था, कुर्सी नसीब। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, कुर्सी नसीब एक सर्टिफिकेट ऑर्डर थी जो इंडियंस को लेनी पड़ती थी ब्रिटिश ऑफिसर के सामने बैठने के लिए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारा सिचुएशन कैसा था कि हम लोग बैठने के लिए ब्रिटिश से पहले परमिशन लेनी पड़ती थी कि मैं आपके ऑफिस में आया हूं और मेरे पास ये सर्टिफिकेट है एंड दैट्स नेम इज कुर्सी नसीब। तो उसके सर्टिफिकेट को दिखाने के बाद हम लोग को अलाउ मिलता था कि ठीक है अब बैठ के बात करते हैं, वरना इतनी हिम्मत नहीं थी हम लोग को कि ब्रिटिश के सामने मतलब बैठ कर बात कर सकते हैं, खड़ा होकर ही बात करना है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो बहुत देर तक प्रोग्राम करने वाली, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। और सो नेक्स्ट स्पीच जो कुछ बताना चाहते हैं, बहुत इंटरेस्टेड हैं कि बताना चाहते हैं आप लोगों को कि हाउ फ्रीडम गेव
इंडिया हाउस ब्रिगेड हाउस ब्रिगेड। तो मैं बुलाना चाहूंगा इंस्पेक्टर दीपक कुमार और तो वार्म वेलकम एंड स्कॉट क्लैप फॉर जयतु भारतम शस्त्र शास्त्र भारतम जयतु भारतम शांति शक्ति संगमम भक्ति मुक्ति संगमम जयतु भारतम। जय भारत जय आयुष। मैं भारत आज अपना 80वां स्वतंत्रता सम्मेलन मैं मतलब देख रहा हूँ अपने देश अपने भारत का 80वां स्वतंत्रता सम्मेलन देख रहा हूँ। और इससे बात यह है स्पष्ट है कि अभी हमारे तो 80 साल हो चुके हैं और जल्दी हम एक देश के रूप में अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस भी देखेंगे। और बहुत संभव है कि अब उस समय तक हम अपने पूर्ण भारतीय स्वरूप में उभर कर आ चुके होंगे। लेकिन इसके पीछे जो मेहनत लगा है थोड़ा उस पर ही बात करूंगा। और अभी आगे आने वाले समय में एक भारतीय के तौर पर एक आम नागरिक से लेकर एक बड़ा नेता तक हमारा क्या मानसिकता क्या कार्य का जो होता है जो संपादित करने का वो क्या रहना चाहिए इसके संबंध में थोड़ा मैं बोलना चाहूँगा। तो है कि हम यूजुअली पढ़ते हैं क्या कुछ 200 सालों का अंग्रेजों का शासन और जिसके बाद एक नया देश जन्मा जिसका नाम तो पड़ा इंडिया है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच क्या है? पहले तो ये कि सन 712 और उसके पहले से जो विदेशी आक्रांता थे साइड से पश्चिम की साइड से आने वाले उनका लगातार आक्रमण बना रहता था। ठीक है, तो होता यह है कि 712 के अराउंड 500 से 712 के अराउंड वो सिंध अपना भारत का विस्तार पहले बहुत बड़ा था। सिंध प्रांत हो गया और अफगानिस्तान आज का गांधार इन सीमाओं तक अपना भारत था। और इन्हीं सीमाओं में तब हुआ करता था जो लगातार संघर्ष आक्रांताओं के आक्रमण का और हमारे भारतीयों के प्रतिरोध किया। तो ऐसे में अपन 712 से या कह रहे कि 500-700 से लगातार 1192 तक हमने निरंतर एक संघर्ष किया है जो कि आज के पाठ्यक्रम से बिल्कुल ही गायब है। इसके बाद का भी हालांकि गायब है, लेकिन ये जो 500 साल का संघर्ष है जो रजवाड़े और उनके वंशजों ने पश्चिम से आए आक्रांताओं के विरुद्ध में किया, ये बिल्कुल ही अनभिज्ञ है लोग इसके बारे में। और इसके साथ साथ फिर 1100 के बाद 1100 तक आखिरी हमारे राजा थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो कि डटे रहे और आखिर में 1192 के अंदर उन्हें छल से हराया गया क्योंकि 11 से 17 बार गोरी आया लूटा हार कर चला गया। और हर बार हमारे यहाँ युद्ध क्या होता था? खेल जैसा होता था, आओ लड़ो और जो भी हारा जीता मन राजा जीतने वाले का मन होता था तो कब्जा करता था, नहीं तो उसका राज्य उसको वापस दे देता था, जाओ मैंने तुमको छोड़ दिया। ऐसा इसी के तहत हमारे पृथ्वीराज चौहान जी ने 11 से 17 बार गोरी को छोड़ा था और आखिरी बार दिवेन में शायद दिवेन में उन्होंने गोरी ने मतलब छल से हमारे को क्या हराया, पकड़ा पृथ्वीराज जी को। और उसके बाद आक्रमण तब तक तो 712 से 1192 तक तो हमारा संघर्ष लगातार चल रहा था और हम लगातार रोक रहे थे। लेकिन इसके ये जो 1192 का समय था, इस समय पे अपन धोखे के कारण चुप गए और उसके बाद अगले 50 साल में ही हमारा पूरा भारत कन्याकुमारी कटक केरला और उत्तर मिजोरम ये पूरा जो एरिया था अगले 50 साल के अंदर अधीन हो गया आक्रांताओं के अधीन। इसमें सिर्फ एक नाम नहीं है, इसमें है मुगल हो गए और
ना ब्रिटिश लोग हो गए और भी बहुत सारे साम्राज्य आए गए, और इसके साथ साथ में ये संघर्ष चला, क्योंकि जो आक्रांता थे लगातार उनके साम्राज्य और चेहरे बदल रहे थे, दिल्ली सल्तनत वगैरह। इसके साथ साथ में हमारे तरफ का प्रतिरोध का चेहरा भी बदल रहा था। एक समय पर हमारे प्रतिरोध का चेहरा था भारत की तरफ से महाराणा प्रताप का, उसके बाद का समय काल था छत्रपति शिवाजी महाराज का। अलग अलग फ्रंट्स पर अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने प्रतिरोध किया, ठीक है। तो इन सब के दौरान में जो संघर्ष चला, और ये संघर्ष लगभग 1192 के बाद अब तक कुछ होते हैं, जितने भी साल होते हैं, इतने सालों के बाद हमको आज का दिन 80वां साल हमारा मनाने का सौभाग्य हुआ है। और इसमें भी अगर हम कहते हैं कि ये देश नया जन्मा है जिसका कि 80वां साल हो रहा है, तो ये हम गलत कहेंगे, क्योंकि 1100 इन आक्रांताओं के पहले से 712 के पहले से भी हमारा भारत एग्जिस्ट करता था, जिसमें कि बहुत ही अमृत काल जैसा शासन रहा है। जैसे कि पल्लव हो गए 700 साल, चोला हो गए, चालुक्य हो गए, ओम हो गए असम के तरफ, नीचे में दक्षिण में विजयनगर एम्पायर हो गया। ऐसे बहुत सारे से एम्पायर सृजित करे। हमारे खुद जहाँ हम खड़े हैं, मगध ने पूरे भारतवर्ष को इकट्ठा रखा है एक बड़े लंबे समय तक। इस समय से पहले, मतलब जो गुलामी का काल शुरू हुआ उससे पहले से भी बहुत लंबे समय तक हमने हमारा गौरवान्वित इतिहास है। तो कहने का मतलब यही है कि एक और मिथ मैं तोड़ना चाहूंगा, यही कि हम सिर्फ अभी यानी कि 80वां साल हमारा नहीं है, ये एक शासन से, एक तरह के शासन से जिसको हम ब्रिटिश शासन कहते हैं, एक शासन से एक पूर्ण भी नहीं, सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। हस्तांतरण मतलब अगर आप लोग समझते होंगे कि सत्ता का केवल परिवर्तन हुआ है, तो कुछ इस तरह का वो हुआ। और उसके बाद अभी भी संघर्ष जारी है। अभी भी अगर हम कहें पूरी तरह से आजाद है तो ये गलत है, क्योंकि एक जो मानसिक स्तर की गुलामी होती है, रिगार्डलेस ऑफ एनी पार्टी और एनीथिंग, जो मानसिक स्तर की गुलामी होती है वो लगातार बनी चली आ रही थी पिछले 50 सालों तक, ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हमने अपने इतिहास पे गौर, क्योंकि महाभारत में एक लाइन आता है, जब बी.आर. चोपड़ा का जब हम महाभारत देखते हैं तो उसके टाइटल में एक लाइन आता है कि सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत। तो इतिहास जानना, इतिहास पर गौरव करना इसलिए भी जरूरी है ताकि अपना भविष्य का जो ढांचा है वो और आगे बेहतर बनाए, पुराना जो गलती है वो वापस से न हो, ऐसा है। और मतलब यही बात है कि 80 साल ही सिर्फ हमारा नहीं हुआ, और अभी आगे हमें और भी बहुत कुछ देखना है। मानसिक रूप से पूरी तरह से आजाद होने में अभी और भी बहुत टाइम है। तो पर अभी क्या है कि क्योंकि हम 75वें 77वें अमृत काल के, जो कि एक कह सकते हैं उदय है हमारा, इस उदय में खड़े हैं, जिसके तहत कि आयुष मिनिस्ट्री का गठन हुआ है, जो कि एक पूर्णतः भारतीय सिद्धांत को पुनर्स्थापित करने के लिए जो बनाया गया है 2015 के अंदर। इसके तहत हम सभी यहाँ पर कार्यरत है, एकत्रित है। तो और एक और जो पुरानी अभी आज की बात अगर करें तो समस्याएं बहुत है आज भी, ठीक है, समस्याएं हैं इतनी, लेकिन हर एक व्यक्ति को समाधान जो होता है समस्याओं का, उसके साथ और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे आना होगा कि मैं इस देश के लिए क्या कर सकता हूँ, इस देश के आगे बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ना कि ये सोच कर के सिर्फ सरकारों को क्या बोलते हैं आरोपित करना कि देश ने मेरे लिए क्या किया है। ऐसे कभी कुछ नहीं बदलने वाला है। हमको ये सोचना होगा कि हम क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है। और इस दिशा में आयुष मिनिस्ट्री एक बहुत बड़ा कदम है, और क्योंकि ये आयुर्वेद से संबंधित है और आयुर्वेद के जो गठन जनक रहे हैं हमारे भगवान धन्वंतरी, उनके
क्या बोलते हैं वंदना में हाथी में अपना खत्म करते करते उनके वंदना में मैं एक सभी से अपील करना चाहूंगा। अभी तो सभी शायद देखिए करने में व्यस्त है, थोड़ी देर बाद एक धन्वंतरी वंदना करना चाहेंगे हम, जिससे कि हम भगवान धन्वंतरी को धन्यवाद अर्पित कर सके, जो इतना प्रत्यक्ष और एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जो शास्त्र है स्वास्थ्य की ओर, वो हमें उन्होंने प्रतिपादित करके दिया। तो अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। इसके बाद में हम आएंगे तुरंत धन्वंतरी वंदना के लिए, जो कि सबका कार्यक्रम पूरा होने के साथ। पूरी तरह आजाद हुआ था। इस आजादी को पाने के लिए हमारे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद, लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों को आहुति दी थी। और आज इन वीरों को नमन करने एवं याद करने का दिन है। आजादी के बाद से हमारे देश में विज्ञान, तकनीक, खेल और अर्थव्यवस्था में बहुत ही प्रगति हुई है, लेकिन आज भी हमारे सामने गरीबी, अशिक्षा एवं प्रदूषण जैसी बहुत सारी समस्याएं हैं। और इस रूप में हम लोग इसको दूर करने का कोशिश करेंगे। आइए हम सब मिलकर हम इस अपने देश को संविधान की रक्षा करेंगे, आपसी भाईचारा को बढ़ावा देंगे और दुनिया का सबसे बेहतरीन देश बनाएंगे। जाते जाते मैं इतना कहना चाहता हूँ, कुछ नशा तिरंगे की आन की है, कुछ नशा मातृभूमि की शान की है, कुछ नशा तिरंगे की आन की है, कुछ नशा तिरंगे की शान की है। हम लहराएंगे यह हर तिरंगा। Next speech is going to delivered by Sujit Kumar sir. So please. नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। बड़ी खुशी की बात है कि आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आयुष शुभम आठवीं संस्थान में के मंच पर कुछ बोलने का मौका मिला। साथियों, प्लीज कृपया इधर ध्यान दें और इधर आने का कष्ट करें। I request you to all the chief guests, please come take a seat. आज हम सभी यहाँ अपने देश के स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और यह दिन हमें वीर स्वतंत्रता सेनानियों और संघर्ष के बलिदान का याद दिलाता है। तो कृपया आप लोग ध्यान से सुने, पानी पीने में ही समय को व्यस्त मत करें। भोला सर, आज के समय में देशभक्ति का अर्थ यह नहीं कि तिरंगा लहराना है। आज के समय में देशभक्ति का यह अर्थ नहीं कि सिर्फ तिरंगा लहराना है। देशभक्ति का अर्थ यह है कि अपने कर्तव्यों का पालन करें, देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें और अपने देश के प्रगति में अपना योगदान दें। तो आइए इस स्वतंत्रता के दिवस पर संकल्प लेके ये देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें और सभी देशवासियों से यही उम्मीद है कि सबसे पहले तो हम लोग स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। अगर हम लोग का स्वास्थ्य सही रहेगा तभी हम लोग आगे आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, ये सभी पर ध्यान देते हुए हम लोग आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग को स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए और जन जन तक स्वास्थ्य के बारे में लोगों को आकर्षित करना है और स्वस्थ रहने की शिक्षा देना है, स्वास्थ्य के बारे में बताना है कि कैसे स्वस्थ रहना है। अगर जिनको जानकारी नहीं है स्वास्थ्य के बारे में तो आइए आयुष शुभम 8वें संस्थान में अपना
शिक्षा भी ग्रहण करेंगे, प्रशिक्षण भी लेंगे और स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। ग्रामीण चिकित्सक से आयुष चिकित्सक बनेंगे। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे। देश के बारे में मैं तो यही कहूंगा देशवासियों, ये मुल्क है हमारा, हम इसकी हिफाजत हैं, दम निकले इस देश के खातिर, बस इतना अरमान। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं स्पीच के बीच में मैं चाहूंगा खुशी कुमारी एंड सोनी कुमारी फॉर स्पीच एंड द सॉन्ग। प्लीज कम हियर। जिसके ओठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है, जो देश जो कभी सत्यम शिवम शूद्रम तो कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब में सिंध गुजरात में अटक रवे उत्कल गंगा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता हूँ और सात समुद्र पार परदेशियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर कह के बुलाता हूँ। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सम्मानित चिकित्सकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त 2026 है। भारत को स्वतंत्र हुए 29 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस वर्षों में भारत ने एक लंबी यात्रा तय की है, शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी, अंतरिक्ष, खेल और अनेक में। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको स्वतंत्रता दिवस पर केवल ये नहीं बताना चाहती हूँ कि भारत ने क्या हासिल किया, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या हासिल किया। एक दो फोटो सबका रहेगा। हर विद्यार्थी सैनिक नहीं बनेगा, हर विद्यार्थी सैनिक नहीं बनेगा, लेकिन हर विद्यार्थी देश की जिम्मेदार नागरिक जरूर बन सकता है। देश सेवा के लिए हमेशा वर्दी पहनना जरूरी नहीं है। देश सेवा के लिए वर्दी पहनना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है वर्दी पहनना। देश सेवा के लिए हमेशा वर्दी पहनना जरूरी नहीं है। एक शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाता है, यह देश सेवा है। एक विद्यार्थी पूरी लगन से पढ़ता है, यह भी देश सेवा है। एक नागरिक अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पालन करता है, यह देश सेवा है। मेरे देशवासियों, आप केवल अपने माता पिता की उम्मीद नहीं है, आप भारत की उम्मीद है। आज आपकी किताब हाथ में है, कल देश की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। मैं केवल ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ बड़े के आदर कीजिए, आपको सबको आदर करना आवश्यक है। इसीलिए बड़े सपने देखिए, मेहनत कीजिए, असफलता से मत डरिए और असफलता मिलने पर अपनी मिट्टी और अपने संस्कारों को कभी मत भूलिए। आइए हम सब मिलकर ऐसा कार्य करें कि आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सके। हमें विरासत में महान भारत नहीं मिली है, हमें विरासत में महान भारत नहीं मिली है और हमने इसे उससे भी बेहतर बनाना है, इसे हमें उससे भी बेहतर बनाना है। इसी संकल्प के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। Next speech is given by Dr. Ravindra sir. So please come. हार्दिक हार्दिक बधाई देते हैं। और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय आयुष एवं आयुर्वेद संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर भोला सर जी को मैं हार्दिक हार्दिक बधाई देते हैं। और भोला सर के माध्यम से कितना मस्त लग रहा है। हम इस आयुर्वेद संस्थान में यहाँ जुड़े हैं और मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर कविंद्र कुमार, जो 2006 से मैं होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ। ज्यादा बढ़िया होता है। और अभी हसपुरा अमजद शरीफ में 20 साल से मैं अभी लमसम वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसी बीच में मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला आयुर्वेद संस्थान, तो मैं यहाँ भी इस संस्था से जुड़कर मैं आयुर्वेद का भी आगे बढ़ावा देते रहूँगा।
और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक डॉक्टर बन रहे हैं, तो हम लोग को डॉक्टर का मतलब क्या होता है, जिसमें 6 अक्षर का नाम है DOCTOR। जो सबसे पहला अक्षर है D, जिसका मतलब डायरेक्टर ऑफ हेल्थ, जिसको स्वास्थ्य निर्देशक कहा जाता है। और दूसरा अक्षर है O, जिसमें ऑर्डिनलिटी होनी चाहिए, वास्तविकता होनी चाहिए। और तीसरा अक्षर है C, जिसमें कैरेक्टर बहुत बड़ी मायने रखता है डॉक्टर के लिए। जो बहुत से चिकित्सक अपने कैरेक्टर पर ध्यान नहीं देते हुए आगे भी कोई भी गलत कदम उठाते हैं तो डॉक्टर की बहुत बड़ी बदनामी हो जाती है। इसलिए हम लोग कैरेक्टर पर ध्यान देते हुए आगे अगर बढ़ते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे तो बहुत बड़ी आगे मुकाम पर पहुंच जाएंगे। आराम से। उसके बाद है T, जिसका मतलब है ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट, जिसमें चिकित्सा कला का ज्ञान होना चाहिए। उसी के ब्याह पर तो आए। उसके बाद फिर है कोर्स है असिस्टेंट वो है आयु, जिसमें ऑपरेटिंग माने कार्य दक्षता, असिस्टेंट का कोर्स। और लास्ट जो है R है, जिसमें रिमेडिकल नॉलेज, जिसमें रिमेडी का, जिस संस्थान में हम जाते हैं उसका रिमेडी का ज्ञान नहीं रहेगा तो हम आगे चिकित्सक नहीं कर सकते हैं। बोला डॉक्टर रहना, मैं तो यहाँ नहीं रहता। और इसके साथ आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस नहीं स्वतंत्रता दिवस के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देशवामी इस तिरंगे को एडमिशन जिससे तेरी शान है, सिर हमेशा ऊंचा रखना तो देखना है, जब तक दिल में जान है। देखना है तो क्या करना। देशवामी इस तिरंगे को बाकी अभी जिससे तेरी शान है, वैसा है, सिर हमेशा ऊंचा रखना और बहुत जब तक दिल में जान है। आजादी को कभी शाम नहीं होने देंगे, 25 लोग शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। यहाँ चलता है क्लास। बची हुई जो एक बूंद भी गर्म न होगी तब तक भारत माता का आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। आगे वंदनीय मां शारदे की छत्र छाया में विराजमान आदरणीय इस मंच पर उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय आयुष शुभम आयुर्वेद संस्थान के चेयरमैन साहब डॉक्टर भोला कुमार जी एवं मिस पिंकी देवी जी एवं आए हुए सभी चिकित्सागण एवं सहयोगी विद्यार्थीगण, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हम लोग आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर स्वतंत्रता दिवस के महान पर्व को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह बहुत ही गर्व की बात है कि आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 का दिन इतिहास का सबसे सुनहरा दिन रहा है। इस दिन भारत को अंग्रेजों के गुलामी से हमेशा के लिए मुक्ति मिली थी। यह आजादी हमें इन्हीं नहीं मिली, इसके पीछे वीरों का बहुत बड़ा बलिदान है, जिसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नायकों ने अपना जीवन देश के नाम कर दिया। और त्याग और संघर्ष के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। जो आजादी का मतलब है कि जश्न मनाना नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को समझना। देश तब आगे बढ़ेगा हम अपने छोटे छोटे दायित्वों को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। और इसके साथ लास्ट में मैं राष्ट्रगान भी प्रस्तुत करता हूं। भरत चंद्र की शोभा को उन्मुक्त चेहरों से पूछो, भरत चंद्र की शोभा को उन्मुक्त चकोरों से पूछो, उस खंखर जंग में क्या रस है यह बल के मोरों से पूछो, उस स्वाति बूंद में क्या रस है यह प्यासे चातक से पूछो, एवं प्राण वीर पर देता है यह सावक मेघों से पूछो। बिना जल के तड़प कर मरती है यह गाय मछलियों से पूछो, और क्यों फांसी पर लटकते हैं देश प्रेमियों से पूछो, देश प्रेमियों से पूछो। इसके साथ एक राष्ट्रगान है। लहरत रहे तिरंगा, लहरत रहे तिरंगा, हिंद के साथ
कहियो झुक नाही पाई भारत के निशान हवे जी। लहरत रहे तिरंगा हिंद के शान हवे जी। कहियो झुक नाही पाई भारत के निशान हवे जी। कहियो झुक नाही पाई भारत के निशान हवे जी। जब तक सूरज चांद गगन, जब तक सूरज चांद गगन, धरती पर पावन गंगा, तब तक भारत रही देश में लहरत रही तिरंगा। तब तक भारत रही देश में लहरत रही तिरंगा। ये भारत देश के वीरन के स्वाभिमान हव जी, स्वाभिमान हव जी। भारत देश के ही है स्वाभिमान हव जी, स्वाभिमान हव जी। कहियो झुक ना पाई भारत के निशान हव जी, ई निशान हव जी। बच्चा बच्चा के रखिया धरती, बचा के रखिया धरती के सींचल बागिया बाग बगीचा। बचा के रखिया धरती के फूल से सींचल बगीचा। कितने भाई गोद लुटौली, कितने माई गोद लुटौली, कितने उजड़ल मंगिया। वीर भगत के दिहल ही बलिदान हव जी, बलिदान हव जी। कहियो झुक न पाई भारत के निशान हव जी, निशान हव जी। बात अब ही जलियांवाला बाग, बात अब ही जलियांवाला बाग, धरती ला दे हो। बात अब ही जलियांवाला बाग के धरती ला दे हो। आजादी के कफन बांध के कैले जान हवाले हो। आजादी के कफन बांध के कैले जान हवाले हो। तब तक भारत देश वीरन के भरपूरल विधान हव जी, विधान हव जी। कहियो झुक न पाई भारत के निशान हव जी, निशान हव जी। खबरदार जो ये झंडा के हुआ के दिखाई हो। खबरदार ये झंडा के हुआ के दिखाई। जियत आंख निकाल के वो कर गर्दन काट गिराई हो। जियत आंख निकाल के वो कर गर्दन काट गिराई हो। जय हिंद देश भारत देश के महान हव जी, महान हव जी। कहियो झुक न पाई भारत के निशान हव जी, निशान हव जी। लहरत रही तिरंगा हिंद के शान हव जी, शान हव जी। कहियो झुक न पाई भारत के निशान हव जी, निशान हव जी। जय हिंद जय भारत। national song given by Kavita sir. So I would like to इतना बड़ा शब्द तो नहीं है, बस जो भी बोलेंगे उतना में ही आप लोग समझ जाइएगा। आई लव माई इंडिया। जय हिंद जय भारत। Thank you for giving me this opportunity to say a word about Independence Day. Respected CEO sir, honorable doctors, teachers, staff, and all my dear friends. A very warm welcome to your present on our proud nation. Our 18th Independence Day. Today we gather together to celebrate here on our freedom. Fighters of our great nation to remember their sacrifices and their sacrifices of
freedom fighter, their courage, dedication, and contribute their love. Our freedom fighter. Independence is not only about remembering our past. It's about our talking responsibility, our future. As medical students and doctors, we have a special responsibility to serve our society and promote health, contributed building a healthier and stronger India. Once again, on this beautiful occasion and a special day, I warmly respect welcome to our CEO sir, respected doctors, teachers, staff, and my dear friends. Be a part of this celebration. Be a part of this celebration of our nation. Let us celebrate here with freedom, with pride, a spirit of responsibility. Thank you for everyone, and once again, Happy Independence Day to all of you. आज हम लोग उपस्थित हैं इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए। आज सभी को मालूम है कि आज इंडिपेंडेंस डे और यह बहुत दिनों से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध हुआ था, तब हमें आज़ादी मिली थी और यह काफ़ी लंबा संघर्ष रहा अंग्रेजों के विरुद्ध और अन्य लोगों ने इसमें बहुत सारी आज़ादी लड़ी और आज फाइनली स्वतंत्र हुआ और यह 80 ईयर उस स्वतंत्रता को होने जा रहा है और इसमें सभी लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारा देश स्वतंत्र है, लेकिन वाकई में अभी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि इसमें आज भी लोगों का विचार उसको बदलना पड़ेगा। अलग अलग तरह के विचार, जैसे नीच जाति, अलग अलग तरह के महिला के प्रति, चाहे किसी भी प्रति हो, आज भी हर जगह यह नीच उच्च का भेदभाव देखा जा रहा है और इसे खत्म करने के लिए हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा, ना कि अलग अलग इसे 15 अगस्त मनाने के लिए बस खरीद होना चाहिए। इसे 15 अगस्त में सभी लोग यहाँ बस मनाते हैं और हो जाता है इनका, बट ऐसा नहीं है। इसे अच्छी तरह से मनाना चाहिए और उस पर काफी गहराइयों से ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारे समाज में जो भी त्रुटियां हो उसे सुधार किया जा सके। अंत में हमारी यह पहचान है कि तिरंगे से ही होती है और लास्ट में जाते जाते जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। सबके चेहरा पर मुस्कुराहट होना चाहिए। मुस्कुराइए एक बार, क्योंकि हिंदुस्तानी हैं। चलिए, आदरणीय सभापति महोदय एवं हमारे मंच के संचालक जेपी भाई और हमारे जितने भी साथी चिकित्सकगण हैं और फ्यूचर चिकित्सक यानी छात्रगण, जितने भी छात्र हैं और दूर दूर से जितने भी आगंतुक लोग आए हुए हैं, सभी को मैं साहिल आयुष प्रभारी सलाम करता हूं। दोस्तों, आज पता है कि आज हम लोग क्यों एकत्रित हुए हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये इतिहास में लिखा गया था, डेट डाला गया था इतिहास में, लेकिन एक्चुअल में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद नहीं हुआ। हमारा देश कब आजाद हुआ था? जब हमारे ये बापू महात्मा गांधी जी को अंग्रेजों ने ट्रेन से फेंक दिया था। ट्रेन से फेंकने के बाद महात्मा गांधी जी ने
प्रण लिया था कि अरे गोरे, जिस तरह तुम मुझे ट्रेन से फेंका है, एक दिन मैं तुझे अपने देश से फेंक दूंगा। और उसी दिन उन्होंने ठाना था और देश आजाद हुआ था। बाकी तो 1947 तक को दिखाने के लिए, हम लोग को जानने के लिए लिखा गया। ठीक उसी तरह से हमारे जो चेयरमैन हैं भोला सर, आयुष संस्थान और विज्ञान संस्थान के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने ठाना था कि एक दिन ऐसा आएगा जो पूरे बिहार का, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को इकट्ठा करेंगे। और आज उन्होंने कर दिखाया। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा भोला सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। और भोला सर को साथ देने वाली जो मैडम हैं पिंकी देवी, मैं उनको भी बहुत नमन करता हूं कि उन्होंने साथ दिया और आज सबके सामने उपस्थित भी हैं। जबकि मुझे लगभग 15 महीने हो गए, आज तक मैं इनका चेहरा नहीं देखा था। शायद आप लोग भी नहीं देखे होंगे। ये बहुत बड़ी बड़प्पन है कि इन्होंने साथ दिया। दोस्त, देश तो हमारा आजाद हो गया, लेकिन अपने दिल से पूछिए, क्या हम लोग आर्थिक रूप से आजाद हैं? नहीं, आर्थिक रूप से आजाद नहीं है। आज भी देखिए भारतीय 80 करोड़ लोग राशन के लिए लाइन में लगाते हैं, लोग लाइन में खड़े होते हैं। इसका मतलब गरीबी है, तभी तो राशन लेते हैं। 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगते हैं। उसको हमें मिटाना है। कौन मिटाएगा? हम जितने भी चिकित्सकगण हैं सब हम लोग मिटाएंगे। कैसे मैं बताता हूँ, फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूला को ध्यान से सुनिएगा। जितने भी हमारे चिकित्सकगण हैं वो आज डिसीजन लेंगे, आज ठानेंगे। जैसे महात्मा गांधी जी ने ठाना था देश को आजाद कराएंगे, उसी तरह से आज ठानना है जितने भी चिकित्सकगण हैं। क्या ठानना है? एक चिकित्सकगण 5 सेंटर चलाएंगे। ध्यान रखिए, कितना? शत्रुघ्न सिन्हा जी सर कैसे 5 सेंटर चलाना है। कितने? 5 सेंटर चलाने हैं। और सभी सेंटर पर चिकित्सक जितने भी हैं, ध्यान दीजिए, सभी सेंटर पर प्रशिक्षण का भी काम करना है। जैसे मैं करता हूं, हमारे रंजन जी करते हैं, उसी तरह से जितने भी चिकित्सक हैं सभी लोग अपने सेंटर पर प्रशिक्षण का काम करेंगे। और आज ठानेंगे, आज 15 अगस्त 2026 है, 15 अगस्त 2027 को कम से कम हमारे यहाँ पे 500 चिकित्सक होने चाहिए। ये संभव है कि नहीं? जी भैया, संभव है। लेकिन कब संभव है? जब हम ठानेंगे। जब ठान लेंगे तो हो जाएगा। इतना ध्यान रखिए, 5 सेंटर अगर चलाएंगे तो एक साल में एक चिकित्सक कम से कम 100 चिकित्सक तैयार कर देंगे। और आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि हर गली में, हर मोहल्ले में आयुष चिकित्सक हैं। इस तरह से यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी, देश का भी नाम आगे बढ़ेगा और हमारे चिकित्सक का भी नाम रोशन होगा। बिल्कुल सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ध्यान रखिए, सभी लोग अपने जितने भी चिकित्सक हैं वो सेंटर खोले हैं तो वहां पे प्रशिक्षण का भी काम शुरू कर दीजिए। किसी को अगर नहीं पता है तो मुझसे आके मिलिए, मैं उसका फॉर्मूला बताऊंगा कि कैसे होगा। किसी का सेंटर नहीं चल रहा है तो मुझसे मिलिए, हम बताएंगे कि सेंटर कैसे चलेगा। किसी का भी सेंटर रुकने वाला नहीं है। ये आंधी है, आंधी। यह आयुर्विज्ञान संस्थान एक आंधी बनकर आया है, पूरे देश में तहलका मचाएगा। इतना ही कहकर मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। धन्यवाद। And Sahil sir mentioned the name Mahatma Gandhi and he is talking about the employment and opportunity of the citizens of the people. So, किसी की आंखों में काजल, किसी की आंखों में काजल, किसी के माथे पे चंदन है। आप सबों का इस महफिल में हार्दिक अभिनंदन है। आदरणीय चिकित्सकगण, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आयुष शुभ
इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की ओर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज हम लोग 15 अगस्त मना रहे हैं। इसी दिन 1947 में हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। यह आजादी हमें आसानी से नहीं मिली। इसके लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों को बलिदान दिया। आज हम जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई और सभी वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमारा यह कर्तव्य है कि अपने देश का सम्मान करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे और कानून का पालन करेंगे। और भारत को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे। आइए आज हम सब ये संकल्प लेते हैं कि जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और अपने देश को और अधिक स्वच्छ और विकसित बनने में अपना पूरा योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सब लोग सुन रहे होंगे, लेकिन मैं छोटी सी लाइन में बस 2 लाइन बोलना चाहूंगा, उनके लिए बताना चाहूंगा वो जो जब लड़ रही थी तो उनका सिचुएशन क्या था। मैं बस आप लोगों को इमेजिन करवाना चाहता हूँ कि हमारे देश की स्त्रियां भी कितनी वीर होती हैं। तो वो जब तलवार से लड़ रही थी, उनके पीठ पे बच्चे थे और उनकी बाहों में गोली लगी हुई थी। और मैं बता दूं, बाहों में गोली लगी हुई थी, उसके बावजूद भी दुश्मन पे भारी पड़ रहे थे। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ना कोई इंडियन कर रहे हैं कि हमारे इंडियंस भी नहीं बता रहे हैं, नहीं बताएं कि मतलब हमारा देश के स्त्री, हमारी जो वुमेन्स है कितनी स्ट्रॉन्ग है। ये हमारे जो आए हम लोग पे शासन किए, खुद वो बता रहे हैं कि जब रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी तो सबकी पैरें कांप रही थी, सारी अंग्रेज की पैरें कांप रही थी। उनकी बाहों में ये गोली लगी हुई थी, तलवार का एक तलवार लगा हुआ था उनके हाथों पे भी। उसके बावजूद भी सिर्फ एक हाथों से तलवार चलाती रही, तब तक चलाती रही, जब तक चलाती रही तब तक उनका जान नहीं गया। तो मैं इतने छोटे शब्दों में बस यही बताना चाह रहा था कि हमारे देश की वुमेन्स, जो हमारे देश की लड़कियां हैं, जो हमारे देश के औरतें हैं, तो ये किसी से कम नहीं है, ना किसी लड़कों से कम है, ना किसी मर्द से कम है। इन लोग भी बहुत ही वीर हैं। बस इन लोगों की जरूरत है एक गाइडलाइन की, एक फीमेल फिगर की जो इनके सामने हो। और मैं छोटी सी बात और भी रखूंगा, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि वुमेन के लिए रिजर्वेशन, वैसे ही अगर बात करें तो बोर्डिंग सिस्टम 1952 से स्टार्ट हुआ था। तो हमारा वुमेन्स में पार्लियामेंट में भी वुमेन्स का प्रेजेंस बहुत कम थी, बहुत कम। अगर हम एक्यूरेट भी बनाना चाहे तो 4%, मैं डाटा भी देना चाहूँ तो 4% था। तो आफ्टर गेटिंग रिजर्वेशन इज नाउ वुमेन्स इज नाउ 40%। तो अभी भी मैं गर्व से नहीं कर सकता हूँ कि हमारी पार्लियामेंट में वुमेन्स 40% हैं। मैं यही कहूँगा कि और भी होनी चाहिए, और भी वुमेन्स होनी चाहिए, और भी वुमेन्स मिलकर लड़कियों के लिए काम करनी चाहिए और देश को आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि देश के इकोनॉमिक में डेवलपमेंट के लिए अगर देश को बात करें कि देश को आगे बढ़ाना है तो सिर्फ पुरुष ही नहीं, सिर्फ मेल मेंबर से ही नहीं होगा, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, तब देश आगे जाएगी। सबको मिलकर कोई देयर इज इक्वलिटी होना चाहिए कि हाँ देयर इज इक्वलिटी इन मेल्स एंड वुमेन। इससे हमारा देश का इकोनॉमिक बढ़ेगा, जो हमारा देश आगे बढ़ेगा और हम लोग एक मजबूत बनेंगे और दूसरे देशों से कंपेयर हम अपने रैंकिंग को बढ़ाएंगे कि हाँ हम लोग भी हैं। तो बस मैं उनकी बातों को बस थोड़ी सी शब्दों में रखा हूँ कि वो क्या कहना चाहते थे, उनका फीलिंग्स क्या था, वो क्या बताना चाहते थे आप लोगों को। तो मैं बस छोटे शब्दों में आप लोगों को बता दिया। और मैं फिर से किसी को बुलाना चाहूंगा जिनका नाम है रोशन कुमार। प्लीज कम एंड से फ्यू वर्ड्स अमंग अस। रोशन कुमार जी। पहले सबको जय हिंद। आदरणीय
अंतर्राष्ट्रीय आयुष शुभम आयुर्विज्ञान संस्थान के चेयरमैन, डायरेक्टर एंड CEO, तमाम आयुष चिकित्सकगण, तमाम आयुष संस्थान के विद्यार्थीगण एवं बाहर से आए आगंतुक, आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ अपने भारत के 80वें गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को आज ही के दिन हमारा देश अंग्रेजों के क्रूर शासन के जंजीरों से मुक्त हुआ और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व मानचित्र पर उभर कर आया था। यह स्वतंत्रता हमें आसानी से नहीं मिली थी, अपितु कई महान स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन के बलिदान, कूटनीतिक पराकाष्ठा एवं देश के तत्कालीन तमाम जनता के संघर्षों के कारण यह सफलता हमें मिली थी। उदाहरण के तौर पे वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा बिहार के भी एक महान सपूत बाबू वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने 80 वर्ष के उम्र में भी अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। अक्सर हम अपने नजदीक के जवानों को ही भूल जाते हैं। आजादी के हमारे बाद से देश ने शिक्षा, विज्ञान तथा रक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं अन्य कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। आज भारत दुनिया के अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में एक है और हम विकसित भारत की ओर अग्रसर हैं। परंतु इस ऐतिहासिक अवसर पर हमें हमारे देश के प्रति अपने मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है तथा देश की एकता, अखंडता और शांति बनाने के लिए मदद करना है। आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, परंतु हम सब अपने आप से पूछिए कि क्या हम सब पूर्णतः स्वतंत्र हैं? इसका हमारा ही आत्मा जवाब देगा कि पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। हमारे कई साथियों ने भी बोला कि हमने पूर्णतः आजादी नहीं पाई है। इसका मुख्य कारण है जातिवाद, आरक्षण और भ्रष्टाचार। हमारा भारत आज भी जातिवाद, आरक्षण एवं भ्रष्टाचार के बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। हम सभी को यह प्रण लेना होगा कि जातिवाद से हटकर, आरक्षण से हटकर हमें कुछ कुशल कार्य करने होंगे, तभी हमारा देश और आगे अग्रसर होगा। आज हम कहीं थाने में भी FIR कराने जाते हैं या एक जाति आवासीय प्रमाण पत्र कोई सरकारी नौकरी में जमा करने के लिए बनवाने जाते हैं, तो तत्कालीन अंग्रेज के समय में जो लगान दिया जाता था, ठीक उसी प्रकार हमें आज भी लगान की भुगतान करनी पड़ रही है। तो इन सब कुरीतियों को हमें मिटाना होगा। हम सबको शपथ लेनी होगी कि समाज के इन कुरीतियों को मिटाने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हो जाए और न्यायपालिका एवं सुशासन का भरपूर साथ दे। अंत में कुछ पंक्तियां वीर जवानों के लिए। खना होने की इजाजत ली नहीं जाती, खना होने की इजाजत ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछकर नहीं की जाती। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Give a big hand for sir. Very great speech and the शायरी। और आप लोग सभी लोग स्पीच सुने और जैसे मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि आप लोग जैसे स्पीच देते थे, आप लोग स्पीचों को मैं बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। जितने भी लोग दिए हैं स्पीच, सभी को स्पीचों से मैं बहुत ध्यान से सुना। और सर ने भी अभी बताया कि लगान दिया जाता है, तो मुझे फिर से वही पुरानी हिस्ट्री याद आ गई कि लगान कैसे दिया जाता था। मैं लंबे शब्दों में नहीं बोलूंगा,
तो मैं बस यही बोलूँगा कि 3 टाइप के सेटलमेंट थे हमारे ब्रिटिश इंडिया में, और एक था परमानेंट सेटलमेंट और रैयतवादी सेटलमेंट, और एक और थी सेटलमेंट जो ध्यान नहीं आ रही है। तो इस सेटलमेंट के थ्रू ब्रिटिश लगान लेने के लिए पहले ही बोल दिया करते थे कि हमें इस डेट को, इस शाम सूर्यास्त से पहले हमको चाहिए तो चाहिए। आपका खेत में अनाज हुआ हो ना हुआ हो उनको कोई मतलब नहीं था, मुझे आपका खेत इतना है, इतना खेत कर, मुझे चाहिए तो चाहिए। तो इससे बंगाल में जो क्राइसिस आया था, लगभग 80 लाख, अगर एक रेट बोलूं तो 80 लाख लोग मर चुके थे, और बोला जाता है कि करोड़ों लोग मरे, तो मैं भी कहूंगा कि सही में मरे होंगे, बहुत ही करोड़ों लोग मरे होंगे, भूखे, खाने को नहीं थे। अगर आप सर्च करते हैं गूगल पे तो रिस्ट्रिक्टेड फोटो होता है, आप नहीं देख सकते हैं सारे फोटो को, मतलब इतने कमजोर लोग थे यहाँ पे बंगाल में हो चुके थे। तो मैं अब एक छोटा सा कार्यक्रम भी है जो हम लोग ने रखा है, और वो एक नाटक है जिसका नाम भारत शासन बनाम ब्रिटिश शासन संग्राम। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, प्लीज कम एंड गैदर इन वन प्लेस, एंड जितने भी हमारे गेस्ट लोग हैं उन लोग आप लोग इंतजार कर लेंगे 5 से 10 मिनट। और आप लोग से सभी को रिक्वेस्ट है कि प्लीज रूम में चले जाएं, और प्लीज अपना जो भी ड्रेसअप है प्लीज रेडी हो जाए, एंड जितना भी पॉसिबल हो, जितना भी जल्दी पॉसिबल हो, एज सुन एज पॉसिबल, सो प्लीज रेडी हो जाएं, और जो भी आपके अंदर कला है वो प्लीज दिखाएं हमारे दर्शकों को। और जब तक नाटक का कार्यक्रम तो भी जितने भी देर हो, लगभग मैं बता दूं, बहुत लोग बोर हो रहे होंगे बैठे बैठे, तो मैं बता दूं कि ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट और लगेगा, और एक नाटक की शुरुआत होगी जिसमें हम लोग दिखाएंगे कि कैसे ब्रिटिश लोग अत्याचार करते थे हम लोग पे, जिससे आप लोग के अंदर वो खून खोले कि आज अब हमारा देश में अगर कोई आंख भी उठाकर देखे तो आप लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे नहीं हमारा देश तो एक सॉवरेन हो चुका है कि हमारा देश खुद से डिसीजन ले सकता है किसी भी चीजों के ऊपर। तो जब तक के पार्टिसिपेंट रेडी हो रहे हैं, तब तक मैं कजन सर को इनवाइट करूंगा कि तब तक कुछ बोले, हमारे दर्शकों को कुछ बताएं और कुछ अच्छी बात बताएं जिसके कारण वो मोटिवेट हों और हमारे देश के लिए आगे काम करें, और हमारा जो भी करें लगन से करें, अपने देश के लिए करें, देश के लिए सर्व हो। और ऐसे भी हमारे देश को माता कहा जाता है, तो अपनी माता के लिए लॉयल रहें। और सो प्लीज कम लगन सर, प्लीज। शासन बनाम ब्रिटिश शासन संग्राम के 5 लगन हैं, और कृपया अपने अपने वस्त्र में तैयार हो जाए, यथाशीघ्र, समय बहुत कम है। श्रद्धेय उपस्थित आयुष शुभम संस्थान मंत्रालय, गया बिहार, पिपरा बंगला, अरवल। साथ ही हम बता दें इस प्रांगण में जो उपस्थित हैं आयुष चेयरमैन भोला कुमार एवं पिंकी देवी, एवं साथ में कार्यपालक चिकित्सक एवं विद्यार्थीगण। हमें ज्ञात है कि सभी को पता है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने करोड़ों मरों का नारा लगाया था। तत्पश्चात हमारा देश 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, और तब से हम लोग ये झंडा को फहराते आ रहे हैं। आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस का 80वां वर्ष स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, और मनाते आ रहे हैं। भारतवर्ष इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं और मनाते रहेंगे। किसी कवि ने चिट्ठी लिखा है हमारे देश के प्रति तिरंगा झंडा का व्याख्यान, कहता है यह चक्र हमारा, कहता है यह चक्र हमारा, कलम कभी न रुकेगा,
केसरिया वाले हमारे देशवासी, केसरिया वाले कभी हमारे कदम को भी कोई रुकेगा। हरा श्वेत रंग है, हरी हमारी धरती की अंगाई। धन्यवाद। आगे हम अपने वाले को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय आयुष, शुभ आयुष। धन्यवाद। मैं चाहूंगा विवेक कुमार जी आइए और अपना अपना जो भी स्पीच है वो रखें और कुछ अपने कम शब्दों में। अतिथिगण, सम्मानित चिकित्सकगण, मेरे बड़े बुजुर्गों और मेरे प्यारे भाइयों बहनों को सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपने देश की आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। 15 अगस्त केवल एक तारीख नहीं बल्कि उन महान स्वतंत्रता सेनानियों का त्याग, साहस और बलिदान को याद करने का दिन है, जिससे संघर्ष से हमें स्वतंत्र भारत मिला। आज मैं एक जॉकर के रूप में एक बात कहना चाहता हूँ, इस तरह देश की स्वतंत्रता जरूरी है, उसी तरह स्वस्थ और जागरूक भारत भी जरूरी है। हमारी भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य की एक बहुत पुरानी समृद्धि परंपरा है। आयुर्वेद में हमें केवल बीमारी का उपचार नहीं सिखाता, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित दिनचर्या और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीना भी सिखाता है। हमारा लक्ष्य केवल ऐसा भारत नहीं होना चाहिए जो आर्थिक रूप से मजबूत हो, बल्कि ऐसा भारत होना चाहिए जहां परिवार स्वस्थ हो, हर बच्चा स्वस्थ हो और हर व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो। हमारा संकल्प हो, स्वतंत्र भारत के साथ स्वस्थ भारत निर्माण करेंगे, आयुर्वेद को परंपरा अपनाएंगे और प्रकृति को सम्मान करेंगे और स्वस्थ जीवन का संदेश घर घर पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। So sir, please come and say few words among us. आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं शुभम आयुष शुभम इंटरनेशनल आयुर्विज्ञान संस्थान। आज हम लोग 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हम आजाद भारत में इस लहराते हुए तिरंगे के नीचे स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहे हैं। इसके लिए लाखों वीरों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। साथियों, आज देश की तरफ खुलकर आजादी में सांस ले रहे हैं। जिस तिरंगे को लेकर हमारा सर गर्व से ऊंचा उठ जाता है, उसके पीछे अनगिनत बलिदानों का गाथा छिपी हुई है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। सूर्यदेव और त्रिशल को। So sir, please come and say a few words. आयुष शुभम आयुर्वेद विज्ञान संस्थान पिपरा बांग्ला। आज बहुत खुशी की बात है जो आज अलवर की धरती पर आज हम लोग आयुर्वेद विज्ञान संस्थान का आज 15वां दिवस मनाने का अवसर मिला है। मैं आज का दिन यही है, दो बातों को याद करने का फर्क होता है। जो पहला है, जो अंग्रेजों का गुलामी को याद करते हैं, और दूसरी चीज है जो हमारी आजादी में जो कुर्बानी हुआ उनको नाम को हम लोग जयघोष करते हैं। इन दो बिंदु पर आज राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है मुख्य रूप से। मैं ये भी सबको बताना चाहता हूँ कि आप अंग्रेजों ने हमारे देश में आने के बाद शिक्षा और चिकित्सा ये दो पद्धति को पूरा जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया था। जो ये दो संस्था ऐसी है जो समाज के लिए एक रीढ़ है, जो समाज हमारा इसी पर टिका हुआ है। आज चिकित्सा और शिक्षा वो एक ऐसी बिंदु है जो जिसके लेकर करके आज हमारे पिपरा बांग्ला में सीओ कर लेकर तहत आज दोनों काम को संपन्न किया जाता है। आज भोला कुमार के मार्गदर्शन में मैं भोला कुमार जी को मैं आज के डेट में अभिनंदन करना चाहता हूं, जो आज ऐसी हम लोग ने 2024-25 का
छात्र हैं, चिकित्सक हैं यहाँ क्या, जो हम लोग को जब शुरू में बताया गया था कि आज हम लोग स्टेट लेवल से काम को स्टार्ट कर करके आज धीरे धीरे हम लोग सेंट्रल के तक गए और सेंट्रल से आज हमारे भोला जी का आज मेहनत और कुर्बानियां क्या चलते आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मंच के तहत आज हम लोग इतना बात करने का मौका मिल रहा है। मैं इसके लिए बहुत चाहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ भोला सर को कि हम लोग स्टेट से लेकर के आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पहुंचाने का काम किया है। इसका हम लोग आभार सभी चिकित्सक आभार प्रकट करते हुए मैं भोला जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। साथ ही साथ अंग्रेजों ने हमारी इंडिया को में अदर देश के पढ़ने के लिए आते थे, जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय जो हमारे देश के अंदर में था उसको जलाने का भी काम किया। आयुर्वेद से भी बहुत चीज को तहत नहत करने का काम किया, लेकिन आज हमारी जिस आयुष और 100 साल पुरानी संस्था जो जिस समय अंग्रेज हमारा गुलाम था उस समय भी हमारा आयुर्वेद बहुत पुरानी कंपनी संस्था जो आज हम लोग 1902 का कंपनी के साथ आज हम लोग काम कर रहे हैं। 100 साल पुरानी कंपनी है। सभी चिकित्सक को इस चीज को गौर होना चाहिए कि इतनी पुरानी चिकित्सा पद्धति को साथ हम लोग जुड़ करके जो आज हम समाज में जा करके जंगल में जा करके इस बात को पहुंचा रहे हैं कि आज हम लोग को जो आयुर्वेद है वो आयुर्वेद आज के डेट में बहुत महत्वपूर्ण औषधि है, जो हम लोग पूरी बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हैं। आज के डेट में इस आयुर्वेद के तहत बहुत पुरानी बीमारियों को हम लोग जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम किया है और कर रहे हैं। हम सभी चिकित्सक को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर आकर करके आपने इस चिकित्सा को आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं बहुत बहुत हम लोग को जोश और जुलूस करके साथ आज हम महुआ के धरती से लेकर करके विदेशों तक जाने का काम कर रहे हैं, अदर स्टेटों में पहुंचने का काम कर रहे हैं, जो इसका हम लोग को गौरव होना चाहिए कि वो ऐसा छोटा धरती से आगूत कर करके हम देश विदेश से अदर राष्ट्र में ऐसे सेंट्रल में भी हमारा अपना संस्था खोल करके हम लोग काम को बढ़ाने के काम कर रहे हैं। ये हमारी कम गौरव की बात नहीं है। साथ ही आज इस चिकित्सा के शैली पर आज हम लोग पहला इतना कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं, आज के स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। बहुत खुशी इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे इसी संकल्प के साथ। यार इतना पहला बार इतना हुआ, हम आगे और अच्छा से अच्छा कार्यक्रम को करें और समय के अभाव में बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, समय का बंधन है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गीता कुमारी आप सबके सामने एक स्पीच प्रस्तुत करने जा रही हूँ एक लाइन के साथ। पानी न हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू न हो तो आंखें किस काम की, दिल न हो तो धड़कन किस काम की, अगर हम वतन के काम न आए तो यह जिंदगी किस काम की। तो माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षक और प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 15 अगस्त है और हम सभी यहाँ अपने देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमारा अपना देश ब्रिटिश शासन के आजाद हुआ था, जिसे आजाद करने के लिए न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई थी, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद जैसे अनगिनत वीरों के बलिदान के बाद हमें यह स्वतंत्र हवा मिली है। आज का दिन हमें उनके संघर्षों की याद दिलाता है और देश के प्रति हमारे कर्तव्य का बोध कराता है। आइए हम सब मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाने और इसकी एकता और अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लें। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं तो आयुष चेयरमैन भोला सर, CEO पीके देव और मंच के संचालक जयप्रकाश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस स्टेज के माध्यम से हमें 2 शब्द बोलने का मौका दिए हैं।
हम लोग सही बात कर रहे हैं कि भारत गुलाम हुआ था, पर गुलाम इसलिए हुआ था ताकि ये गुलाम इसलिए हुआ था क्योंकि जो हमारे देश की वासी थे वो गुलामी मानसिकता रखते थे, नहीं तो ये तुच्छ अंग्रेज हमारे इतने बड़े भारत को गुलाम नहीं कर पाते अगर हम लोग एक साथ रहते तो। और ये अभी भी गुलामी वाली मानसिकता हम लोग के बीच में बनी हुई है। ये गुलामी वाली मानसिकता है धर्म के लेकर, जाति को लेकर और किसी पार्टिकुलर पॉलिटिक्स को लेकर अभी भी ये गुलामी वाली मानसिकता बनी हुई है। तो हमें इस गुलामी मानसिकता को दूर करना चाहिए और ये हमें हिम्मत और विचार होना चाहिए कि सही को सही कहा जाए और गलत को गलत कहा जाए। और समय काफी हो चुकी है, मैं तो बोलना बहुत कुछ चाहता था पर समय होने के कारण मैं अपनी वाणी को विश्राम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।